जब सब खत्म हो रहा था, तभी बैडलू ने कुछ ऐसा किया जिसने सब बदल दिया। जंगल की हरियाली अब केवल एक धुंधली याद बन चुकी थी। जहाँ कभी जीवन था, वहाँ अब केवल राख का साम्राज्य फैला था। बादलों का महान राजा बादलू एक विशालकाय बेजान चट्टान की तरह स्थिर था। उसकी देह का वह गहरा नीला रंग अब राख जैसा धूसर और निर्जीव हो चुका था। नीचे की ओर देखो तो सूखी नदियां अपनी प्यास की तड़पप में ताक रही थीं। गहरी दरारें खोलकर बेबसी से आसमान की ओर ताक रही थीं। एक भयानक काला साया जो जंगल की नमी को सोख रहा था, बादलों के चारों ओर अपना शिकंजा कसता जा रहा था। बादलू ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर गरजने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से केवल सूखी और तप्त हवा की सरसराहट निकली। उसकी अलौकिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन ठीक उसी पल उसके सीने के भीतर एक नन्ही सी धड़कन महसूस हुई। यह बूंदू थी, वर्षा की सबसे छोटी, निस्वार्थ और शुद्ध बूंद। बूंदू ने पुकारा, बादलू, हार मत मानो, अपनी आखिरी ऊर्जा को केंद्र में लाओ। बादलू ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी शक्ति केंद्रित करने लगा। अपने भीतर छिपी ठंडी हवा के हर एक अंश को केंद्रित करने लगा। अचानक आसमान में एक प्रचंड नीली सफेद बिजली कौंधी। वह बिजली सीधे उस काले साये के हृदय पर जा गिरी। एक भयानक चीख गूंजी और वह साया धुएं की तरह बिखर गया। पहली बूंद सूखी मिट्टी पर गिरी, फिर दूसरी, और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी मिट्टी ने पानी को सोखा और नन्ही हरी कोंपलें बाहर निकल आईं। जंगल का श्राप टूट चुका था। बूंदू वापस आसमान में लौट आई। बैडलू, तुमने मुझे बचा लिया। दोनों फिर से साथ थे और उस दिन के बाद वो जंगल कभी श्रापित नहीं रहा। वह बादलू और बूंदू की उस अमर दोस्ती की कहानी सुनाती है। आज भी जब बारिश होती है तो हर बूंद जमीन तक पहुंचती है, क्योंकि एक दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाई और अंधेरे को हरा दिया। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक सच्ची दोस्ती उसे मिटाने के लिए काफी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बताओ, क्या तुम ऐसी दोस्ती पर विश्वास करते हो?